दोस्तों भारतीय शेर वीरमान एक डोमिनेटिंग सुपरस्टार है और जब से वो रेसलमेनिया आफ्टर रॉ में डेब्यू किए हैं तब से वे अनडिफिटेड हैं, जो कि किसी भी रेसलर को एक पल में हराने का दम रखते हैं। लेकिन अब तक 3 ऐसे ओपोनेंट हुए हैं जो वीरमान के ऊपर रिंग में भारी पड़ रहे थे। तो मैं हूं प्रिंस वर्धन और आप देख रहे हैं रेसल प्रिंस। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं और इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर आते हैं मुस्तफा अली। 16 मई के रॉक एपिसोड में मुस्तफा अली और वीरमान के बीच मैच हुआ था और उस मैच में स्पेशल रेफरी मिस थे। मुस्तफा अली का रेसलिंग स्टाइल बाकी सारे सुपरस्टार से बिल्कुल भी अलग है। वो रिंग में काफी हाई फ्लाइंग मूव करते हुए नजर आते हैं और ऐसा ही कुछ वीरमान के साथ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वीरमान उनको उठाकर पटकने लगे। उसके बाद मुस्तफा अली को वीरमान एक एल्बो ड्रॉप देते हैं और मुस्तफा अली को कंधे पर टांग कर ऑडियंस को अपना स्ट्रेंथ दिखाने लगते हैं, लेकिन इतने में फाइट बैक कर लेते हैं मुस्तफा अली। वीरमान को जबरदस्त से लगातार 2 सुपर किक देते हैं। उसके बाद मुस्तफा अली वीरमान को रिंग से बाहर फेंक देते हैं। जब वीरमान वापिस से रिंग में आने की कोशिश करते हैं तो लगातार सुपर किक देकर उनको गिराते रहते हैं, लेकिन वीरमान फिर भी अपने पैर के ऊपर खड़े ही रहते हैं। और ये सब चीज देखकर वीरमान के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वीरमान ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि कोई रेसलर उनको ऐसा डोमिनेट करेगा। लेकिन वो कहावत है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। एक शेर की बात थी, वीरमान रिंग में जाते हैं और गर्दन को दबोचकर उनको टेप आउट करने पर मजबूर कर देते हैं। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं फ्रैंक लोमैन। फ्रैंक लोमैन लोकल सुपरस्टार के तौर पर वीरमान के साथ फाइट करने आए थे, लेकिन उनका कद काठी देखकर कोई कह नहीं सकता है कि वो लोकल सुपरस्टार थे। उनका कद काठी वीरमान से ज्यादा था और इन दोनों के बीच जब मैच स्टार्ट होता है तो फ्रैंक लोमैन में गजब का स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, लेकिन भारतीय शेर स्टार्टिंग में उन पर भारी पड़ने लगता है। फ्रैंक को उठाकर वीरमान पटकने लगते हैं, लेकिन वीरमान बाकी सुपरस्टार की तरह फ्रैंक को नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि फ्रैंक का बॉडी मेजरमेंट और स्ट्रेंथ भी वीरमान से ज्यादा दिखाई दे रहा था। और उस फाइट के दौरान हमेशा देखने को भी मिलता है कि फ्रैंक फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं और वीरमान को भी कुछ देर तक काफी डोमिनेट करते हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वीरमान उनको $1 मिलियन आर्म देते हैं और शमिकल क्लच में फंसाकर टैप आउट करने पर मजबूर करते हैं। और इस लिस्ट के नंबर 1 पाते हैं WWE लेजेंड रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो का WWE में बहुत बड़ा नाम है और बचपन में कहीं न कहीं हम सबके वो फेवरेट भी रह चुके हैं। 23 जून रॉक एपिसोड में वीरमान और रे मिस्टीरियो के बीच फाइट हुआ था। रे मिस्टीरियो काफी फुर्ती के साथ वीरमान के साथ फाइट कर रहे थे। वीरमान कैसे भी करके रे मिस्टीरियो के ऊपर अपना पकड़ बनाना चाहते थे, लेकिन इस काम में वो नाकाम हो रहे थे। रे मिस्टीरियो वीरमान को 2-3 ड्रॉप किक देते हैं और पैरों पर फिर मारने लगते हैं। और उसके बाद वीरमान फिर दोबारा से जब रे मिस्टीरियो के ऊपर पकड़ पाने के लिए एल्बो ड्रॉप लगाने जाते हैं, वैसे ही रे मिस्टीरियो वहां से हट जाते हैं। उसके बाद टर्न बकर के ऊपर भी रे मिस्टीरियो उनको लड़ा देते हैं। ये सब हरकतें देखकर वीरमान के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी कि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि रे मिस्टीरियो ऐसा उनके साथ कर भी सकते हैं। वीरमान जैसे ही रे मिस्टीरियो को मारने जाते हैं कि वो टर्न बकर से टकराकर रिंग के नीचे उतर जाते हैं और वहां उनके बेटे मौजूद थे और बाप का गुस्सा बेटे के ऊपर उतरते हैं, उनको मारकर नीचे गिरा देते हैं और अपने बेटे को पीटता देखकर रे मिस्टीरियो वापिस से गुस्से में हो जाते हैं और फिर से वीरमान को पीटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वीरमान के ऊपर रे मिस्टीरियो उछलकर गिराने की कोशिश करते हैं कि वीरमान उनको उठाकर पटक देते हैं। उसके बाद शमिकल क्लच से फंसाकर टैप आउट करा देते हैं।